Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics and now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और last topic में हमने बात की थी propagation of error in mathematical operations. Mathematical operations में भी हमने errors in summation और errors in difference, errors in subtraction of two physical quantities और आज हम बात कर रहे हैं माय डियर एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और एरर्स इन डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वही एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज अपन कंसीडर कर लेते हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज की एक्चुअल वैल्यू और उनकी मेजर्ड वैल्यू ले लेते हैं, है ना। इफ A and B, if A and B are the measured value of any two physical quantities and A plus minus delta A comma B plus minus delta B are the measured value. A and B are the actual value of any two physical quantity. A और B actual values हैं and A plus minus delta A comma B plus minus delta B are the measured value of these physical quantities respectively. ठीक है। अच्छा, डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए, डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी बी। हियर डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी आर द absolute error in the measurement of this quantity respectively. ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर A और B एक्चुअल वैल्यू है और ये A प्लस माइनस डेल्टा ए और B प्लस माइनस डेल्टा बी इनकी मेजर्ड वैल्यू है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल वैल्यू देन द प्रोडक्ट of
एक्चुअल वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल वैल्यू x इज इक्वल टू माई डियर हो जाएगा a इंटू बी। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब a इंटू बी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है उनका जो प्रोडक्ट होगा माय डियर, ए जो है वो हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और जो बी है इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और एक्स को मैं लिख दे रहा हूं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन द प्रोडक्ट। अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं, रिलेटिव एरर बनाते हैं, तो इसमें अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इसमें से a कॉमन और इसमें से b कॉमन ले लेते हैं तो a इंटू बी, और ये ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। माय डियर, इसमें से जो b कॉमन है वो मैंने इस a के साथ लिख दिया है। क्यों लिख दिया? अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करते हैं तो a इंटू जो b है वो x हो जाएगा और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। यूज द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो a इंटू जो b है, a इंटू बी से हमारा ये वैल्यू x कैंसिल आउट हो गया, तो अपन का बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और इधर ये दो ब्रैकेट बच गए 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है माय डियर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर अपन प्रोडक्ट कर देते हैं इनका, तो इनका प्रोडक्ट लेफ्ट साइड जो है वो अपनी है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा 1 का 1 से 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और प्लस इसका इससे अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट अपना बन जाएगा माय डियर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट है ना। तो ये इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, तो इनका रेशियो जो है वो रिलेटिव एरर होता है। अच्छा, रिलेटिव एरर्स जो होता है, रिलेटिव एरर्स ऑलरेडी एक स्मॉल वैल्यू होती है, क्योंकि हम रिलेटिव एरर जब निकालते हैं तो एब्सोल्यूट एरर को उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, और एब्सोल्यूट एरर्स जो है वो पहले ही डेसिमल के पॉइंट्स में आता है, और उसको आप उसकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो स्मॉल वैल्यू बनेगी। अब ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म स्मॉल हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? अदर टर्म्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको अपन नेग्लेक्ट मान लेंगे, है ना। इसको अगर अपन ने नेग्लेक्ट ले लिया, neglect this term due to small value। ठीक है, अगर इसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं देन 1 से 1 कैंसिल आउट, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसके 4 वैल्यू पॉसिबल है, इसकी 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 ब्रैकेट्स बन जाएंगे। उनमें से जो मैक्सिमम इसके जो 4 वैल्यू जो बनेंगे उनमें से, ये मैंने आपको एडिशन में भी बताया था इसके, और सब्ट्रैक्शन में भी बताया था, इसकी 4 वैल्यू पॉसिबल है। उनमें से अगर मैक्सिमम अपन देखते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी माय डियर वो हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आ गया अपना मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर्स इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर ऑफ दीज
of these physical quantity, यहाँ लिख दे रहा हूं। now the maximum relative error in the product of two physical quantity is equal to the sum of individual relative error of these physical quantities। तो ये ठीक है। अब अपन बात करते हैं एरर्स इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं अपन। ये थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूं, ठीक है माय डियर। तो आगे तो अब अपन बात कर रहे थे एरर्स इन डिवीजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो वही अपन यानी टू फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर कर लेते हैं, उनके एक्चुअल वैल्यू ए और बी, और उनके जो मेजर्ड वैल्यू है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा वी। तो जो एक्चुअल जो डिवीजन आएगा, डिवीजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यहां से स्टार्ट कर देते हैं अपन। नाउ डिवीजन, और थोड़ा सा मैं ये इधर ले लेता हूं, डिवीजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यूज का जो डिवीजन है वो अपन एक्स से दिखा दे रहे हैं, और उसको मैं लिख देता हूं ए अपॉन बी, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है उनका जो डिवीजन आएगा, तो ये ए जो है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, और जो बी है वो बी प्लस माइनस डेल्टा बी है, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा इन डिवीजन। अब इसकी वैल्यू अगर अपन निकालना चाहते हैं तो इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं माय डियर, ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इधर ऊपर अपन ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और अपॉन नीचे बी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है माय डियर। अब अपन यूज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट का यू फ्रॉम, अगर हम यहां मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं तो a अपॉन बी से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपना बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इधर राइट साइड में ये ऊपर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को अगर अपन ऊपर ले लेते हैं तो इसकी पावर जो है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट जो बाइनोमियल थ्योरम है उससे हम इस वाले ब्रैकेट्स को इसको एक्सपेंशन कर देते हैं, एक्सपेंशन
बाय बायनोमियल थ्योरम इस वाले ब्रैकेट का। तो इस वाले ब्रैकेट का तो ये वाली जो साइड है लेफ्ट साइड तो वही रहेगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और जो राइट साइड है माय डियर उसमें फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे के ऐसे ही आ गया एज इट इज डेल्टा ए अपॉन ए। सेकेंड ब्रैकेट में हमने लिया बायनोमियल, बायनोमियल में ये पावर आगे आ जाएगी तो 1, देखो ये पावर आगे आएगी, पावर है -1 तो ये हो जाएगा n, ये पावर हो जाएगी माइनस, पावर देखो माइनस की है ना तो आगे आई तो ये साइन चेंज कर देगा ना माइनस आगे आके, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। देखो बायनोमियल जो थ्योरम्स है उसमें अगर आप बायनोमियल थ्योरम में और जो टर्म्स आएंगे वो टर्म्स इस टर्म्स के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएंगे, स्मॉल वैल्यू देंगे, तो नेग्लेक्ट उन टर्म्स को अगर अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट नेक्स्ट अपकमिंग टर्म ड्यू टू स्मॉल वैल्यू, ठीक है, तो उनको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब जो बच गया अपना ब्रैकेट ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये राइट साइड में 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है माय डियर। अब अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो लेफ्ट साइड तो अपनी ये हो गई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और राइट साइड में अगर अपन चलते हैं तो 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, इसका इससे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब वही देखो ये वाला जो टर्म है इसका ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म वापस से वही चीज आ गई कि नहीं, अभी पीछे जो प्रोडक्ट में लिया था अपन ने, तो ये डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी ये टर्म जो है स्मॉल टर्म हो जाएगा और इसको अपन नेग्लेक्ट करेंगे अब अदर टर्म्स के रेस्पेक्ट में। तो नेग्लेक्ट दिस टर्म ड्यू टू स्मॉल वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ अदर टर्म्स। तो अब अपना बच गया 1 से 1 अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन जो एक्स है वो वैल्यू आ गई प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब वही इसकी कितनी वैल्यू, ये बन गया रिलेटिव एरर इन डिवीजन, और इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, इसकी 4 डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल्स है ना। बायनोमियल अगर तुम चाहते हो तो मैं बायनोमियल एक्सपेंशन अभी यहाँ लिख दूंगा कैसे लगाते हैं। तो ये इसके 4 ब्रैकेट्स में से तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हम अगर निकाल लेते हैं तो वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपको समझाया, वहां से भी आप देख सकते हो। तो कैसे वो ब्रैकेट्स 4 ब्रैकेट कौन कौन से आते हैं वो अगर चाहो तो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ, है ना। तो ये अपनी आ गई मैक्सिमम रिलेटिव एरर्स इन डिवीजन, और ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर्स इन डिवीजन इसकी जो 4 पॉसिबल वैल्यू है, 4 पॉसिबल वैल्यू इसकी 4 पॉसिबल वैल्यू वो होंगी माय डियर। इसके एक ब्रैकेट तो हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस है ना, ध्यान रखना। तो ये एक ब्रैकेट तो अपना यही हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। एक ब्रैकेट इसका ले लो आप माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अच्छा और बता, और एक ब्रैकेट ले लो इसमें डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। 3 ब्रैकेट हो गए, एक और ले लो तो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ लिखते रहो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इसमें से जो मैक्सिमम
रिलेटिव एरर निकलेगा वो एक तो ये माइनस वाला ब्रैकेट और एक ये प्लस वाला ब्रैकेट, ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर देंगे। और वैसे इनकी जरूरत नहीं है, मैंने अब समझा रखा है तुम्हें, तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है और आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसको हटा दूंगा यहाँ से और अपन चलते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ मैंने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया था, है ना। अच्छा, आप कह रहे थे बायनोमियल, बायनोमियल जो एक्सपेंशन होता है, बायनोमियल एक्सपेंशन अगर आप देखना चाहते हो तो माय डियर 1 प्लस एक्स की पावर n, तो वो होता है 1 प्लस n एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और डॉट डॉट डॉट। तो ये वाले जो टर्म्स हैं, ये जो नेक्स्ट जो टर्म आते जाएंगे वो इसके कंपैरिजन में स्मॉल होते जाएंगे, ठीक है। तो उनको अपन नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशंस का यहाँ यूज। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट अभी अपन ने लिया था और अब डिवीजन लिया है, दोनों में जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर है वो सेम है ना। तो यहाँ लिख देता हूं, नाउ द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट and the division of two physical quantity is equal to the sum of individual relative errors, तो ये अपना मैक्सिमम रिलेटिव एरर की अपन ने बात की। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, दोनों में सेम फॉर्मूला है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोनों कंसेप्ट जो प्रोडक्ट का है और जो डिवीजन का है दोनों के लिए सेम है, तो वो प्रोडक्ट, वो जो कंसेप्ट है वो अपना क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब लेता हूं एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन पर बेस्ड। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके नोट्स अपन प्रिपेयर करते हैं स्क्रीनशॉट से और फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चंस जो कि एरर्स इन प्रोडक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है माय डियर वो है, इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर शीट, कॉमा the measured length and width are 1 plus minus 0.3 centimeter and 2 plus minus 0.2 centimeter respectively. Then find out the area with the limit of relative errors. ये जो रेक्टेंगुलर शीट दी है, इस रेक्टेंगुलर शीट की मेजर्ड लेंथ और मेजर्ड विड्थ दे रखी है, और अब वो हमसे पूछ रहा है इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, वो भी विद द लिमिट, विद द रिलेटिव एरर्स, विद द लिमिट ऑफ रिलेटिव एरर्स। तो सबसे पहले जो वैल्यूज अपन को दे रखी है, जो लेंथ है वो L प्लस माइनस डेल्टा L, वो हमें दे रखी है माय डियर कितनी, 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और जो विड्थ दे रखी है वो है
बी प्लस माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं इसका जो एक्चुअल एरिया होगा, जो एक्चुअल एरिया होगा ऑफ द सीट इज A इज इक्वल टू L इंटू पी, और L लेंथ, एक्चुअल लेंथ 1 है और एक्चुअल विड्थ है इसकी 2, तो ये एरिया आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एक्चुअल एरिया है। अब इसमें जो मैक्सिमम अगर हम एरर लेते हैं, मैक्सिमम वो भी कौन सा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर मैंने अभी आपको सिखाया है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन एरिया डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, एरिया जो है वो बना है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ से, तो प्रोडक्ट वाला अगर अपन फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, प्लस माइनस डेल्टा ए रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन विड्थ, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन जो ए है इसकी जो वैल्यू है वो अपन लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एल जो एब्सोल्यूट एरर है इन लेंथ वो हमें दे रखा है कितना, 0.2, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो माय डियर 1 है, प्लस जो एब्सोल्यूट एरर इन विड्थ है वो 0.3 और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2। अब इसको अगर अपन डिवाइड कर लेते हैं माय डियर, तो ये आ जाएगा अपना, डिवाइड कर लो या एलसीएम ले लो, बात एक ही है। तो ये 0.2 और प्लस 0.15, तो ये हो गया प्लस माइनस 0.35। तो ये जो रिलेटिव एरर है माय डियर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ गया 0.35। ये यूनिट लेस क्वांटिटी होता है बिकॉज ऑफ प्योर रेशियो। ये प्योर रेशियो रिलेटिव एरर है ना। अब नाउ द एरिया ऑफ सीट, now the area of seat with the limit of relative error is value a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, ये यहां भी आप लिख सकते हो, रिलेटिव एरर बताओ जरा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 और एरर्स, रिलेटिव एरर क्या आया, 0.35। तो ये हमारा एरिया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बेस्ड प्रोडक्ट पर, और इसी सेम मेथड्स, सेम कंसेप्ट अपन डिवीजन के लिए यूज कर लेते हैं। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस है वो लेंथी होता जा रहा है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एरर्स इन पावर फॉर्मूला। और एरर्स इन पावर फॉर्मूला का क्वेश्चंस जो है वो काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।